हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ईशान। आज फिजिक्स फर्स्ट ईयर के लेक्चर लास्ट में हमने डिस्कस करना है थर्मोडायनामिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कैरनॉट इंजन को। डियर स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल टेक्स्ट साइंस को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट जो टॉपिक है वो है कैरनॉट इंजन। कैरनॉट इंजन हमारे पास एक फ्रेंच फिजिस्ट थे और एक मिलिट्री इंजीनियर भी थे। उनका नाम था सैडी कैरनॉट। उन्होंने अपने नाम से एक इंजन बनाया और उस इंजन को नाम दिया कैरनॉट्स इंजन, कैरनॉट का इंजन। इस इंजन के मुताबिक कोई भी हीट इंजन अगर दो टेम्परेचर रेजरवायर के साथ काम करता है, कितने टेम्परेचर रेजरवायर के साथ काम करता है? दो टेम्परेचर रेजरवायर के साथ काम करता है तो उससे ज़्यादा एफिशिएंट हीट इंजन कोई हो भी नहीं सकता। तो दो टेम्परेचर रेजरवायर के लिए उन्होंने आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस दोनों का इस्तेमाल किया। तो डियर स्टूडेंट्स, कैरनॉट इंजन को पढ़ाने के लिए मैं एक फिगर से आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इसको आप वॉल्यूम का ग्राफ ले लो स्टूडेंट, आप इसको प्रेशर का ग्राफ ले लो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कुछ इस तरीके से एक्सपेंशन हुई, उसके बाद फिर कुछ इस तरीके से एक्सपेंशन हुई, देन थर्डली कुछ इस तरीके से एक्सपेंशन हुई और फोर्थ पॉइंट पे हमारे पास कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या हुई? एक्सपेंशन हुई। इसको आपने कहा पॉइंट ए, इसको कहा बी, इसको कहा सी, इसको आपने कह दिया डी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास साइकिल का जो पार्ट है ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ए। अब ये फोर्स हमारे पास इवेंट है इस एक साइकिल ए बी सी डी ए के अंदर। अब डियर स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फ्रॉम ए टू बी, जब आप ए से बी को जाते हो तो हमारे पास जो सिलेंडर है उसको जोड़ दिया जाता है एक हॉट कंडक्टिंग रॉड के साथ कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। तो कौन सा टेम्परेचर है हमारे पास? कांस्टेंट टेम्परेचर। ए से बी की तरफ जो टेम्परेचर है स्टूडेंट वो कैसा है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसको हमने ए से बी के साथ जोड़ दिया। अब आप देखो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसका क्या कर रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ए से बी जब कांस्टेंट टेम्परेचर था और उसको एक हॉट कनेक्टिंग रॉड के साथ हमने जोड़ा हुआ था और उसका वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो ए से बी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बाद इसको जब हम आए पॉइंट बी से सी की तरफ, जब बी से सी की तरफ आए तो हमने उसको जोड़ दिया नॉन कंडक्टिंग रोड से। ना उसके अंदर सिस्टम में हीट इंटर हो रही है, ना सिस्टम से हीट लीव कर रही है। तो स्टूडेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर होने की वजह से आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो उसके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई थी, तो उसने उस इंटरनल एनर्जी को यूज करते हुए क्या किया? बी से सी मजीद एक्सपेंड किया। तो आप इसको क्या कहोगे? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास ये फर्स्ट ऑफ ऑल Q1 के बाद हमारे पास यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई। अब स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास B से C में इसको हमने जोड़ा हुआ था नॉन कंडक्टिंग रोड के साथ। We will attach it with non-conducting rod. Now moving towards students, point number 3, C to D. आप किस तरफ जा रहे हो? C से D की तरफ जा रहे हो। जब आप C से D को आ रहे हो तो आप देखो इसका वॉल्यूम कम हो रहा है। इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो आपने पहले इसको हॉट रेजरवायर से जोड़ा था, फिर आपने इसको नॉन कंडक्टिंग रॉड से जोड़ा था। अब आप इसको कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर स्टूडेंट्स, किसके ऊपर? कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जोड़ दोगे। किस चीज के साथ? कोल्ड रेजरवायर के साथ। तो जब आप कोल्ड रेजरवायर पे इसको लो टेम्परेचर रॉड के साथ जोड़ोगे तो ये क्या करेगा? वापस कांस्टेंट टेम्परेचर पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, कंप्रेस होगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट था तो आप इसको कहोगे आइसोथर्मल कंप्रेशन। प्यारे भाई, हमारे पास जब ये C से D को पहुंचा तो पॉइंट D के ऊपर
फ्रॉम डी टू ए हमारे पास अब इसको हमने जोड़ देना है दोबारा नॉन कंडक्टिंग रॉड के साथ। तो ना हीट का हमारे पास फ्लो इन है ना हीट का फ्लो आउट है। तो मज़ीद इंटरनल एनर्जी को यूज़ करते हुए डी से ए को मज़ीद हमारे पास क्या हो जाएगी, कंप्रेशन हो जाएगी। तो आप इस पॉइंट को क्या कह देंगे, इस पॉइंट को आप कह देंगे एडियाबैटिक कंप्रेशन। डियर स्टूडेंट, हमारे पास डी से ए एडियाबैटिक कंप्रेशन हो जाएगी। अब हम यहाँ से प्रोजेक्शंस ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास वी ए, ये हमारे पास वी डी, ये हमारे पास स्टूडेंट्स वी सी, और ये हमारे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा, वी बी। और इस पॉइंट को आप क्या कह दोगे, प्रेशर। यहाँ पे आप प्रेशर ए कह सकते हो। सेम इस पॉइंट पे अगर आप ड्रा करो तो प्रेशर बी, इस पॉइंट पे ड्रा करो तो प्रेशर डी आपके पास आ जाएगा। सेम स्टूडेंट्स, प्रेशर डी। सेम इस पॉइंट को अगर ड्रा करो तो प्रेशर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। अब देखिए, मैं कह रहा था कि एक आप जो रेजरवायर है उसको इस पॉइंट पे जो हीट मिल रहा है वो Q1 मिल रहा है, यहाँ पे जो हीट है Q2 हो रहा है, और इस दौरान क्या हो रही है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन हो रहा है। स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। तो डियर स्टूडेंट, एज ए रिजल्ट ऑफ कंप्रेशन एक्सपेंशन हमारे पास बेसिकली मेरे भाई क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। क्या हो रहा है, वर्क डन। सो हम कह सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। अब अगर सिस्टम की एफिशिएंसी निकालें तो एफिशिएंसी होगी वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय जो हीट के दी हमने सिस्टम को Q1। अब इसके अंदर हम मजीद वैल्यूज पुट करते हैं, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। एफिशिएंसी इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। स्टूडेंट Q1 से Q1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1, Q2 डिवाइडेड बाय Q1। अब बेसिकली जो रेशो होती है हमारे पास हीट डिवाइड में और टेम्परेचर डिवाइड में बेटा वो इक्वल होती है। तो इस रिलेशन को अगर हम लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1, T2 डिवाइडेड बाय T1। अब स्टूडेंट्स अगर इसका एफिशिएंसी निकालना चाहें तो 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1, परसेंटेज एफिशिएंसी के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। अब इस रिलेशन में हमें ये पता चलता है कि कोई भी हीट इंजन, कैरनोट साहब का जो थ्योरम था उसने इस थ्योरम में ये बताया है कि ये एक ऐसा आइडियल इंजन है कि इससे कोई भी और हीट इंजन मोर एफिशिएंट नहीं हो सकता। मतलब हमारे पास जो कैरनोट इंजन है वो सबसे ज़्यादा दी मोर एफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कोई और हीट इंजन एफिशिएंट नहीं हो सकता। लेकिन ये सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ रेजरवायर पे, टेम्परेचर ऑफ रेजरवायर पे। अब स्टूडेंट्स मेरी बात समझे आप कि अगर मैं इसके अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस बढ़ाता जाऊं तो इंजन की एफिशिएंसी बढ़ती जाती है, लेकिन मेरे भाई इसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस मैटर नहीं करता। अगर इस तरह का इंजन बनाने में हम कामयाब हो जाते हैं तो अगर उसके अंदर हम पानी डालेंगे तो भी वो वैसे काम करेगा, हम उसके अंदर अगर पेट्रोल डालें तब भी वो वैसे काम करेगा, अगर हम डीजल डालें तो तब भी वो वैसे काम करेगा। स्टूडेंट, ये हमारे पास कैरनोट इंजन था, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस लेक्चर को नोट करना चाहें तो कर लें, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। पेट्रोल इंजन। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास पेट्रोल इंजन किस तरीके से काम करता है। बेसिकली पेट्रोल इंजन कन्वर्ट करता है पेट्रोल की कंबस्शन के बाद हीट एनर्जी को वर्क डन के अंदर। इसके अंदर बेसिकली 4 स्ट्रोक्स होते हैं। आपने सुना होगा 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, हम उसको बेसिकली स्टडी कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रोक होता है आप उसको कहते हैं इनटेक स्ट्रोक, इनटेक स्ट्रोक। स्टूडेंट्स, इनटेक स्ट्रोक के अंदर हमारे पास पेट्रोल वेपर्स, क्योंकि आपको पता है कि जो पेट्रोल है उसके अंदर लंडन फोर्सेस बहुत वीक होते हैं, तो वो वेपर्स की शक्ल में चेंज होकर मिक्स हो जाता है एयर के अंदर और पाइप के थ्रू इसको
कार्बोरेटर से भेज दिया जाता है स्टूडेंट्स, कहाँ पे? सिलेंडर के अंदर। कहाँ पे भेज दिया जाता है स्टूडेंट्स? पिस्टन और सिलेंडर के अंदर उसको भेज दिया जाता है। तो इनटेक स्ट्रोक में क्या होता है? पेट्रोल वेपर्स और एयर का मिक्सचर कार्बोरेटर से कहाँ पे भेज दिया जाता है? हमारे पास सिलेंडर के अंदर। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। कौन सा स्ट्रोक होता है स्टूडेंट्स? कंप्रेशन स्ट्रोक होता है। अब कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर हमारे पास यही वाला जो पिस्टन है स्टूडेंट्स, ये कंप्रेस होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? कंप्रेस होता है, मतलब नीचे को आ जाता है। तो जब नीचे आता है तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स? क्लोजर हो जाते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स क्लोजर हो गए, इट इज कॉल्ड कंप्रेशन स्ट्रोक। गैस मॉलिक्यूल्स और पेट्रोल का जो मिक्सचर था यहाँ पे क्लोज आया, और क्लोज आने की वजह से इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो अब इंक्रीज हो चुका है। टेम्परेचर क्या हो गया स्टूडेंट? इंक्रीज हो गया, राइज हो गया है। अब हमारे पास जो थर्ड स्ट्रोक है वो है स्टूडेंट्स पावर स्ट्रोक। कौन सा स्ट्रोक है स्टूडेंट्स? पावर स्ट्रोक है। अब पावर स्ट्रोक के अंदर हमारे पास क्या होता है? पावर स्ट्रोक के अंदर यूं होता है कि ऑलरेडी इस पिस्टन के अंदर हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स क्लोजर आ चुके हैं और जो टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है स्टूडेंट्स। अब टेम्परेचर बढ़ चुका है हमारे पास और गैस मॉलिक्यूल्स क्लोजर आ चुके हैं, जहाँ से हम इसको हीट देते हैं। किसकी मदद से? स्पार्क प्लग की मदद से। तो जब इसको स्पार्क प्लग की मदद से आप इग्निशन देते हो, थोड़ा सा स्पार्क देते हो, तो यहाँ पे कंबस्चन होती है। इधर क्या होती है स्टूडेंट्स? कंबस्चन होती है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ कंबस्चन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने के नतीजे में ये पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन को मूव करता है और क्रैंक शाफ्ट को पावर देता है। इसी वजह से आप इसको क्या कहते हो? पावर स्ट्रोक कहते हो। अब बेसिकली हमारे पास पिस्टन जब ऊपर होगा तो इनलेट और एक आउटलेट वाल्व लगा होता है। जब इनटेक स्ट्रोक होता है स्टूडेंट्स तो इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है, और जब हमारे पास एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, लास्ट स्ट्रोक है, इसको कहते हो आप एग्जॉस्ट स्ट्रोक, तो इस दौरान हमारे पास इनलेट वाल्व जो है क्लोज हो जाता है और एग्जॉस्ट वाल्व जिसको आउटलेट वाल्व भी बाज दफ़ा हम कह देते हैं स्टूडेंट्स, वो बेटा क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। जब आउटलेट वाल्व ओपन होता है तो वहाँ से रिमेनिंग मिक्सचर ऑफ पेट्रोल और जो स्मोक होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और साइलेंसर के थ्रू जो हमारा व्हीकल है उसके बॉडी से भी उसको हम बाहर कर देते हैं। बेसिकली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। तो डियर स्टूडेंट कोई खासा ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता पेट्रोल इंजन के अंदर और डीजल इंजन के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका और इसका जो इनलेट स्ट्रोक है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है स्टूडेंट। इसके अंदर हमारे पास इनलेट वाल्व ओपन होता है, इसमें हमारे पास पेट्रोल और एयर मिक्सचर आया था, इसमें सिर्फ और सिर्फ एयर आती है। तो पहला डिफरेंस क्या हुआ कि इसके इनलेट स्ट्रोक में हमारे पास या इनटेक स्ट्रोक में सिर्फ और सिर्फ एयर एंटर होती है। सेकंड, जो कंप्रेशन स्ट्रोक है वो बिल्कुल सेम है। जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो क्लोज आ जाते हैं, टेम्परेचर क्या हो जाता है? राइज हो जाता है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक क्या हो गया स्टूडेंट? सेम हो गया। अब पावर स्ट्रोक थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि डीजल इंजन के अंदर हमारे पास स्पार्क प्लग नहीं होता। तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि हमारे पास जो मिक्सचर था एयर का, उसमें गैस मॉलिक्यूल्स क्लोज थे, तो क्लोज होने की वजह से उनका जो टेम्परेचर था स्टूडेंट्स वो तो इंक्रीज हो गया था। टेम्परेचर क्या हो गया था स्टूडेंट्स? इंक्रीज हो गया था। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के नतीजे से पेट्रोल इंजन में हमने स्पार्क प्लग से उसको स्पार्क दिया था और क्या हो गई थी? इग्निशन हो गई थी। लेकिन डीजल इंजन में हम इसको स्पार्क प्लग से इग्निशन नहीं देते, हम इसके ऊपर स्प्रे करते हैं नोजल की मदद से।
नोज़ल की मदद से इस गर्म चीज़ के ऊपर हम स्प्रे करते हैं किस चीज़ का, डीजल का। तो जब डीजल का स्प्रे किया जाता है तो आग लग जाती है डीजल को, और ये पिस्टन ऊपर होता है। आप इसको इसी वजह से क्या कहते हो, पावर स्ट्रोक कहते हो। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो है वो बिल्कुल सेम है जैसा कि पेट्रोल इंजन के अंदर होता है। आउटलेट वाल्व ओपन होता है, वहाँ से गैसेस को निकाल दिया जाता है। अब ये थोड़ा सा आप आइडिया ले लें स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके का ऊपर से इसका असेंबली होता है, सेम कुछ ऐसा। यहाँ पे पिस्टन्स लगे होते हैं, ये होता है इनलेट वाल्व। जब ये ओपन होता है तो यहाँ से मिक्सचर अंदर इंटर हो जाता है और ये क्लोज हो जाता है। और फिर जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है तो ये थोड़ा सा पीछे आता है और यहाँ से जो गैसेस है उनको बाहर निकाल दिया जाता है इंजन से। तो हमारे पास ये पेट्रोल इंजन हुआ। पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30% तक होती है और डीजल इंजन की एफिशिएंसी 35 से 40% तक होती है। तो डीजल इंजन ज़्यादा अच्छा काम करता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन, ज़्यादा पावर प्रोवाइड करता है, ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इसी वजह से इसको जितनी भी हैवी व्हीकल्स हैं उसके अंदर हम डीजल इंजन को इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप इन दोनों टॉपिक के ये जो शॉर्ट नोट्स हैं इनको नोट करें, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंट्रोपी। स्टूडेंट्स, हमारे पास इंट्रोपी बेस सिस्टम जब वर्क कर रहा होता है तो उसके अंदर जो डिसऑर्डर पैदा होता है तो आप उसको इंट्रोपी कहते हैं। डिसऑर्डर इन द सिस्टम इज कॉल्ड इंट्रोपी। इंट्रोपी किसी सिस्टम के अंदर पैदा होने वाले डिसऑर्डर को कहते होते हैं। अब आम तौर पर कोई भी चीज़ है, कोई भी गाड़ी है, कोई भी व्हीकल है, वो काम कर रही है तो उसके अंदर बिगाड़ पैदा होता है। तो उसके बिगाड़ को, उसके अंदर जो एरर होता है उसको आप इंट्रोपी कहते हैं। इंट्रोपी का जो फार्मूला है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरीके से इक्वल हो जाता है डेल एस। इसको इंट्रोपी को डेल एस से शो करते हैं या एस से शो कर देते हैं। ये इक्वल होता है डेल क्यू डिवाइडेड बाय टी के। डेल क्यू डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारे पास इंट्रोपी होता है। अगर किसी सिस्टम के अंदर डिसऑर्डर बढ़ता जा रहा है तो इंट्रोपी पॉजिटिव है, डिसऑर्डर कम होता जा रहा है तो इंट्रोपी नेगेटिव है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये लास्ट टॉपिक था फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, ये ख़त्म हुआ। इसके बाद हम इंशाल्लाह शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइजेस सारी चैप्टर्स की, और आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के बाद बाकी बुक्स को भी लेकर आएंगे। तब तक अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।